इसके बाद इंग्लैंड का चांस है कि वो जीतेगा। बुमराह चले जाए, विराट कोहली चला जाए, उनकी टोटली टीम आप 11 के 11 प्लेयर्स उठा के साइड पे रख दें, 11 के 11 नए प्लेयर्स आगे रख दें, वो इससे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चला किया, कोई तीसरा प्लान दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। और ये सेशन विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट इंडिया की जानिब रहा है और इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6 खिलाड़ी इस सेशन में आउट किए हैं। 6 खिलाड़ी। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि तो आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट कमाल की बॉलिंग, क्या स्पिरिटेड फाइट बैक। 5 टेस्ट मैच खेल के बंदा बैठा हुआ है, थकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मजे की बात तो तब है कि जब आपकी जो कमर है वो बॉल से लग जाए, आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाओ, गेम में बेबस नजर आना शुरू हो जाओ। और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ना। तो आपने गलत। सिराज ने जिस तरह की एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, मुझे बताओ ना शाहीन अफरीदी के घंटे, तूने कब इस तरह की बॉलिंग की? सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फाइट बैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहां रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए। ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला। आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में सब आगे होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है। क्योंकि इसीलिए 200 रन बनाए थी 3 ओवर में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। आप गोरे नहीं बोलेंगे। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन को, जो अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज। सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो 30 से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। तो इंग्लैंड के पास सिर्फ 9 विकेटें हैं, 7 विकेटें वो गिरा चुके हैं। नाउ इंडिया इज इन टेल। और जिस तरीके से इंडिया की टेल की 4 विकेटें सिर्फ महज 6 रन के ऊपर गई थी, इंडिया को एग्जैक्टली इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो 30 से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो, कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहां पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। तो इंग्लैंड के पास सिर्फ 9 विकेटें हैं, 7 विकेटें वो गिरा चुके हैं। नाउ इंडिया इज इन टेल। और जिस तरीके से इंडिया की टेल की 4 विकेटें सिर्फ महज 6 रन के ऊपर गई थी, इंडिया को एग्जैक्टली वो रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि रन्स नहीं है ज्यादा खेलने के लिए। और मेरी बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहली इनिंग्स में जिस टीम का टोटल ज्यादा होगा वो टीम ये टेस्ट मैच को ज्यादा बेहतर पोजीशन से जीत सकेगी। और जिस तरीके से इंडिया फाइनली रियलाइज किया उन्होंने लंच के बाद कि क्या हम गलती कर रहे थे, और लंच के बाद आके जो 15-20 मिनट प्रेशर बना के रखा, उसके बाद एक बाय एक करके विकेट गिरती रही। लेकिन मोहम्मद सिराज, ओ माय मैन, ओ यू ब्यूटी। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा आप बोल रहे, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। इस तरह से नाप तोल आस्क में इट्स इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो डकट और रूट और मतलब बाकी आपने उड़ा के रख दिया। जिस तरह से मियां मेटे को तो जादू चला, मतलब कि कमाल किस्म का दिन रहा। तो वो इतना बेहतरीन और शानदार खेलने के बावजूद कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे है, दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए पूरी सीरीज में बनी नहीं। आज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना, पहला ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन कि नहीं, अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि एक तो सिराज
खुद एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, ही सो हाइप्ड अप. इट इज सो गुड टू सी हिम व्हेन ही इज इन रिदम. और रिदम के ऊपर जब विकेटें मिलती हैं मोहम्मद सिराज को, वो एक एटमॉस्फेयर ही इतना इलेक्ट्रिक हो जाता है कि आपको देखने वाले को भी भरपूर मजा आना शुरू होता है. बट इट्स एन अमेजिंग फाइट बैक, आई बिलीव. बॉलर हमारे पास बॉलर है, शाहीन वर्ल्ड क्लास हम कहते हैं, नसीम वर्ल्ड क्लास. तेरे भाई सिराज ने बताया क्या वर्ल्ड क्लास होता है. तो जो स्विंग, जो क्लास, जो बॉल डिलीवरी, मतलब जिस एक्यूरेसी से बॉल करना, हमारी तो आंखें खोल दी हैं यार. प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली है, ये एक की वजह से मिली है. सब लोग हंग्री दिखे, सब लोग बेताब दिखे, पूरी टीम वाले, कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है. और प्रेशर कैसे कन्वर्ट किया नजर आई, वही स्पिरिट में नजर आई. और भारत ने भाग लिया. बैटिंग अटैक प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इससे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस वक्त क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर. तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज स्पेयरहेड कर रहा था. सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर, तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया. मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने. क्या एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन का विकेट ले रहा है. आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है. मेरा तो 22 साल का है. मेरा भी 20-22 साल का है. मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते. आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना. आपने गलत. सिराज ने जिस तरह की एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, मुझे बताओ ना शाहीन अफरीदी के घंटे, तूने कब इस तरह की बॉलिंग की? सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ एक विकेट उनकी खोई थी. लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फेड बैक जिस तरीके से टीम इंडिया को एक सेल्फ बिलीव दे रहा है, हालांकि मार्जिन बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, यहां रन ज्यादा नहीं है खेलने के लिए. ओवरनाइट स्कोर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इंडिया ने स्कोर नहीं डाला. आई विश, जिस तरह मैं बोल रहा था कि 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में सब आगे होता. लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है. क्योंकि इसीलिए 200 रन बनाए थी 3 ओवर में, जहां पे 400 रन बनाते हैं. आप गोरे नहीं बोलेंगे. आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में, शामी में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है. और जहां गेंद स्विंग होता है वहां ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल है. आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज ऑलवेज. सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई. अरे इंग्लैंड वालों, शुक्र करो कि हमारे गौतम गंभीर ही थे वहां, हमारे किंग साहब नहीं थे. सोचो किंग साहब और होते तो क्या होता.